ये जिसे हम कहते हैं मानिस रिएक्शन, इसे मैनिच भी कहा जाता है, तो इसे आप मैनिच करके भी जो है वो लिख सकते हो और इसे आप मानिस भी पढ़ सकते हो। तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म है बहुत ही ज्यादा इजी है, ओनली 3 स्टेप में ही इसका मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये मानिस अभिक्रिया समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि इसका मैकेनिज्म आप हमें जो है वो समझाइए। और देखिए इस टाइप से जो नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर जो है वो आप देखोगे तो ये जो भी मैं आप लोगों को जो भी नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन बता रही हूँ काफी ज्यादा पूछे गए हैं। और जो भी आपके नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें केवल आप रिएक्शन लिख करके जो है वो नहीं आ सकते हो। जब तक आप इसका मैकेनिज्म नहीं लिखोगे आपको पूरे मार्क्स जो है वो कभी नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानिस रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या क्या लेना है आप देख सकते हो, एसिटोफिनोन, फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल एमीन। यहाँ पे आपको 3 चीज लेना है। क्या क्या? एसिटोफिनोन जिसका फॉर्मूला है C6H5COCH3, फॉर्मेल्डिहाइड भी हमें लेना है HCHO, यहाँ पे हम डाईमेथिल एमीन भी लिए हुए हैं HNCH3 2। जब हम तीनों को जो है वो आपस में रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे हम जो है वो बेस का भी यूज करते हैं, आगे मैं बताऊंगी। यहाँ पे हम जो है वो क्षार का भी यूज करते हैं। जब हम तीनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं बेस के प्रेजेंस में, तो आपको मैनिच क्षार यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का कार्बोनिल कंपाउंड है, इसे हम मैनिच क्षार भी कहते हैं या मानिस क्षार भी कह सकते हो। क्षार मतलब बेस होता है। इसका नाम है बीटा डाईमेथिल एमीन। तो देखिए बीटा डाईमेथिल एमीन इसका नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे आप कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हो CO, तो ये पहला हुआ आपका अल्फा कार्बन, देन ये हुआ आपका बीटा कार्बन। क्योंकि ये जो डाईमेथिल एमीन है वो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे बीटा डाईमेथिल एमीन जो है वो इसे कहते हैं। ये एक प्रकार का कार्बोनिल कंपाउंड है, इसे हम मैनिच क्षार कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैनिच क्षार का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम मैनिच रिएक्शन है या मानिस अभिक्रिया, मानिस रिएक्शन है। तो ये तो हुआ गाइस। अब इसका मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हमें जो है वो लेना है और इसका रिएक्शन आपको डाईमेथिल एमीन के साथ जो है वो कराना है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन आपको डाईमेथिल एमीन के साथ जो है वो कराना है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा फैला करके लिखूंगी। कहने का मतलब है कि इसे मैं थोड़ा सा इस प्रकार से लिखूंगी ताकि जो भी यहाँ पे मैकेनिज्म हो रहा है उसे जो है वो आप आसानी से समझ सको। तो जैसे कि हमको पता है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, तो इसे मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये तो हुआ गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसका रिएक्शन आपको डाईमेथिल एमीन के साथ जो है वो कराना है। तो डाईमेथिल एमीन होता है NHCH3 तो इसे मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है NHCH3। दोनों का हम जो है वो आपस में रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं किस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो जैसा कि पता है ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज है और कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कार्बन की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आप जो डबल बॉन्ड देख रहे हो, अगर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्या होगा, ये जो आपका C+ है, मतलब C में जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे जो है वो ये N आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए ये C के साथ जुड़ करके जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए किस प्रकार का हमें बनता है कंपाउंड। ये जो HCH है उसे हम डायरेक्ट H2C करके लिखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा से जो है वो समझ में आएगा। तो हम इतना फैला करके ना लिख के इसे H2C करके जो है वो लिख देंगे। H2C मैंने लिखा हुआ है और C के साथ N जो है वो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है वो N करके बॉन्ड बना लेते हैं। और N के साथ क्योंकि CH3 जुड़ा हुआ है तो हम इसे एज इट इज ऐसा लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे O- जो है वो बचेगा। ये जो O- है
उसके साथ ये वाला जो H है वो आकर के जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे C की जगह, C के नीचे हम जो है वो OH करके जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ जुड़ गया। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे O से H कैसे आया? क्योंकि यहाँ का जो H है वो O के साथ, O निगेटिव के साथ जो है वो आकर के बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो आपको डबल बॉन्ड शो हो रहा है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड जो है वो रह जाता है। तो समथिंग हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से OH को जो है वो, एक OH को यहाँ से जो है वो हम रिमूव करेंगे, मतलब माइनस OH हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से आपको OH को हटाना है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, ये OH जो है वो यहाँ से हट जाता है। तो आगे के रिएक्शन में हम माइनस OH लिखते हैं, तो हमें समथिंग कुछ इस प्रकार से जो है वो प्राप्त होता है। ये बॉन्ड जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हो वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या हुआ, H2C डबल बॉन्ड N में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है CH3 2। तो पहले ही स्टेप में आप, जब हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल एमीन का जो है वो आपस में रिएक्शन कराया, तो हमें जो है वो ये प्राप्त होता है। तो पहले स्टेप में हमें ये मिला। तो अब हम जो है वो सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड स्टेप में अब बारी आती है एसिटोफिनोन की। पहले स्टेप में तो हम फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल एमीन का जो है जो भी रिएक्शन हुआ वो हम देख चुके थे, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है वो भी हम देख चुके हैं। लेकिन अब हम जो है वो सेकंड स्टेप जो है वो इसका स्टार्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको एसिटोफिनोन का रिएक्शन जो है वो बेस के साथ कराना है, मीन्स क्षार के साथ कराना है। तो जैसा कि एसिटोफिनोन को भी मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ, थोड़ा सा इसे जो है वो हम लोगों ने फैला करके लिखा हुआ है C6H5 CH3 C डबल बॉन्ड O। इसका रिएक्शन जो है वो आपको बेस के साथ कराना है। तो जैसे कि पता है बेस जो है वो किससे अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक H जो है वो बेस के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन में आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें का एक H जो है वो बेस के साथ जुड़ जाता है और BH करके जो है वो बना लेता है। B का मतलब होता है बेस, क्षार हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ है, तो कोई भी क्षार के साथ ये H जो है वो बॉन्ड बना करके जुड़ जाते हैं। यहाँ जो आप CH3 देख रहे हो वो केवल CH2 बच जाता है, क्योंकि कार्बन में निगेटिव चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पे हम माइनस CH2 जो है वो लिखेंगे। सारा चीज सेम है आपका, केवल यहाँ पे आपको देखना है CH3 की जगह आपको CH2 लिखना है और C में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको, सेकंड स्टेप भी आपका कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में आपको ये मिला और दूसरे स्टेप में आपका ये मिला। अब देखते हैं तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तीसरा स्टेप जो है वो काफी आसान है। पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हमें जो भी प्रोडक्ट मिला था उन्हें हम आपस में जो है वो ऐड कर देंगे, मीन्स आपस में हम जो है वो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो डबल बॉन्ड है और N में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं हम, एक मतलब इलेक्ट्रॉनों का पेयर अगर हम नाइट्रोजन को दे देते हैं, तो यहाँ से आपका प्लस चार्ज जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे H2C केवल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जो है वो रह जाएगा। तो दोनों को आपस में कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2, और चूंकि माइनस है तो ये H2C आकर के जुड़ जाएंगे, माइनस चार्ज आपका खत्म हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और NCH3 जो है वो लिख देंगे। क्या है आपका ये मैनिज बेच, आपका बेस जो है वो आपका तैयार हो गया, जिसे आप मानिस क्षार भी कहते हो और मैनिज क्षार भी इसे जो है वो कहा जा सकता है। तो ये तो हुआ आपका मैकेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने 3 स्टेप में देखा कि कैसे जब हम एसिटोफिनोन फॉर्मेल्डिहाइड डाईमेथिल एमीन को आपस में रिएक्ट कराते हैं बेस के प्रेजेंस में, तो आपको मैनिज क्षार जो है वो मिल जाता है। मीन्स हमारा बेस जो है वो रेडी हो गया, जिसे हम बीटा डाईमेथिल एमीन जो है वो कहते हैं। तो क्लियर होगा इस आप लोगों को। तो आई होप यू आज का टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस यूनिट के 5-6 रिएक्शन और बचे हुए हैं, फिर ये आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वाले हैं क्लेजन स्मिट संघनन, या जिसे हम कहते हैं क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन। तो ये जो रिएक्शन है काफी इजी है और इसका मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये जो आपका टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से है। इस चैप्टर के और भी नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। तो यहाँ पे क्या होता है क्लेजन स्मिट संघनन, जब हम बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड होता है। तो क्लियर हुआ इसका डेफिनेशन क्या हुआ, जब हम बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं,
तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो कीटोन भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना है, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड कीटोन भी जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सा कंपाउंड लिया हुआ है। तो यही होता है आपका क्लेजन स्मिथ संघनन। एक बार फिर से देखिए, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO, इसका रिएक्शन हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड के साथ कराया है CH3CHO। दोनों का आपस में हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो हमें C6H5CH डबल बॉन्ड CH जो है वो प्राप्त होता है। अल्फा बीटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप कार्बोनिल कंपाउंड देख रहे हो जिससे ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म में देखेंगे सारा रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजों को हम यहाँ पे मैकेनिज्म में देखेंगे। मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है NaOH से। NaOH जैसे कि पता है हम लोगों ने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH जो है वो लिया हुआ है। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु NaOH, जिसे आप हिंदी में लिखते हो तो आप यहाँ पे तनु NaOH करके जो है वो लिख सकते हो। तो डाइल्यूट NaOH करके लिया हुआ है। ये जो NaOH है वो OH माइनस आयन देते हैं। तो OH माइनस आयन का रिएक्शन आपको एसिटाल्डिहाइड के साथ जो है वो सबसे पहले कराना है। तो एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हम OH माइनस के साथ जो है वो कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला स्टेप आप ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेप में हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड लिया हुआ है जिसका फॉर्मूला है CH3CHO। उसका रिएक्शन आपको OH माइनस के साथ जो है वो कराना है। तो देखिए क्या होगा रिएक्शन कराने के बाद, बहुत ही सिंपल है। CH3 से एक हाइड्रोजन जो है वो आ करके OH के साथ जुड़ जाते हैं। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी आंसर मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो OH में जो है वो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब जैसा कि आप देख रहे हो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मींस इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ जो है वो चले जाते हैं, जिससे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और कार्बन में निगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकल करके OH के साथ जुड़ करके H2O बना लेंगे, मीन्स वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से एक H निकल करके OH से जुड़ा, प्लस यहाँ पे जैसा कि पता है H में प्लस चार्ज है, OH में माइनस चार्ज है, आपस में मिलकर के H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे अब क्या क्या बचा आपका, माइनस CH2, क्योंकि एक H तो बाहर निकल चुका है, माइनस CH2 CHO। यहाँ पे पहले स्टेप में हमें ये मिला माइनस CH2 CHO। पहला स्टेप क्लियर हुआ आपका। ओके, अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में आपको बेंजल्डिहाइड का यूज करना है। पहले स्टेप में हमें जो भी प्राप्त हुआ था इसका रिएक्शन आपको सिंपली बेंजल्डिहाइड के साथ करा देना है। तो देखिए क्या होता है, एक एक करके मैं आपको ध्यान से बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे बेंजल्डिहाइड हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है C6H5CHO, तो इसे मैंने थोड़ा सा फैला करके लिखा हुआ ताकि जो भी मैकेनिज्म है वो आप आसानी से समझ सको। तो वैसे तो इजी रूप में आप C6H5CHO डायरेक्ट लिख सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसे C डबल बॉन्ड O करके लिखा हुआ है ताकि कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि आप देख रहे हो CO में जो भी चीजें हो रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन आपको माइनस CH2 CHO के साथ कराना है। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो C के बीच जो है वो डबल बॉन्ड O है। अब जैसे कि पता है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, और कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। आगे आप देखोगे तो ये डबल बॉन्ड नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड लिखोगे क्योंकि O में आपने निगेटिव चार्ज लगाया हुआ है। क्लियर हुआ? अब ये जो आप CH2 CHO देख रहे हो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, अब इसे पॉजिटिव चार्ज वाला चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा और C के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप देखिए क्या होगा, C6H5CH, ये जो CH है उसे मैंने डायरेक्ट CH करके लिखा हुआ है, CH बॉन्ड CH2 CHO। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये OH कैसे हुआ, तो जैसे कि मैंने हम लोगों को बताया था डबल बॉन्ड केवल सिंगल बॉन्ड रह चुका है और ये O में जो है वो निगेटिव चार्ज है, इसमें हम एक प्रोटॉन ऐड कर देते हैं। क्लियर हुआ? H प्लस एक प्रोटॉन हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए, ये जो H प्लस है वो O माइनस के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, यहाँ पे OH बना लेते हैं। सेकंड स्टेप आपका क्लियर हुआ? सेकंड स्टेप में हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ, C6H5CHO है, CH2CHO।
बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो पहला स्टेप में हमें जो प्राप्त हुआ था उसका रिएक्शन हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड के साथ कराया और इसमें एक प्रोटॉन को हम लोगों ने ऐड कर दिया और ये आपका बन गया नया कंपाउंड। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को हटा देंगे। देखिए कैसे होगा, C6H5CHOH यहाँ पे है तो CH2 को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ CHH करके। यहाँ से क्या होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आप देख रहे हो OH और H दोनों आपस में मिलेंगे, H2O बना लेंगे और एक मॉलिक्यूल यहाँ से -H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। आपके पास जो भी बचा हुआ है आप उसे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ से एक H निकला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड को शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो CH और CH के बीच आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या मिला आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो देखिए मिल गया आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो क्लियर हुआ आपको इसका मैकेनिज्म। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको क्लियर होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो बहुत ही आसान है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन और साथ में हम जो है वो इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ओनली 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एसीटोन लिया हुआ है और उसका रिएक्शन हमें ब्रोमो एसिटिक एस्टर के साथ जो है वो कराना है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एसीटोन लिया है जिसका फॉर्मूला आप देख रहे हो, C डबल बॉन्ड O CH3 दोनों C के साथ जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। ये हो गया आपका एसीटोन। और यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है ब्रोमो एसिटिक एस्टर जिसका फॉर्मूला है Br CH2 COO C2H5। एसीटोन एंड ब्रोमो एसिटिक एस्टर का रिएक्शन जब हम जिंक के प्रेजेंस में कराते हैं तो उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका हम जो है वो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो बनता है जिसका फॉर्मूला आप देख रहे हो। तो ये जो आपका रिएक्शन होता है उसे हम रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, इसमें कौन कौन सा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इसका मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या हो रहा है। एसीटोन का रिएक्शन हम ब्रोमो एसिटिक एस्टर के साथ जिंक के प्रेजेंस में करा रहे हैं। उसके बाद इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं उसके बाद हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो प्राप्त होता है। इतना क्लियर हुआ। तो इसे बीटा क्यों कहा जाता है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इसका नाम क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो बीटा कार्बन में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका CH2 जो है वो अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप से जो है वो जुड़ा हुआ है। ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका जो है वो बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो इसका नाम है। तो चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में हमको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, देखिए ब्रोमो एसिटिक एस्टर का रिएक्शन हम जो है वो जिंक के साथ कराएंगे। तो चलिए करा देते हैं पहले स्टेप में। तो ये हुआ आपका मैकेनिज्म और पहला स्टेप हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एसिटिक एस्टर यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है, देखिए ब्रोमो एसिटिक एस्टर जिसका फॉर्मूला है Br CH2 COO C2H5। तो Br CH2 COO C2H5 का रिएक्शन हमें जिंक के साथ जो है वो कराना है। तो जब हम इसका रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो ये जो जिंक है वो Br के साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं और इस प्रकार का आपका जिंक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो बन जाता है। क्लियर हुआ। जब हम ऐसे ब्रोमो एसिटिक एस्टर का रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो हमें इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होता है जिसे हम जिंक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास ज्यादा होती है, इस कारण सी में जो है वो निगेटिव चार्ज है और जिसके कारण जिंक में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, बस ब्रोमो एसिटिक एस्टर में हम लोगों ने जिंक का रिएक्शन कराया है और हमारे पास जिंक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसे आप हिंदी में लिख सकते हो जिंक कार्बधात्विक यौगिक हमें जो है वो प्राप्त होता है। जिंक कार्बधात्विक यौगिक, ये पहला स्टेप क्लियर हुआ आपका। अब आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको जो भी कंपाउंड प्राप्त हुआ है, जिंक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हमें मिला है, जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है, उसका रिएक्शन आपको सिंपली एसीटोन के साथ जो है वो करा देना है। तो चलिए हम इसका जो पहले स्टेप में हमें जो कंपाउंड मिला था उसका रिएक्शन हम जो है वो एसीटोन के साथ करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो एसीटोन का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O। और जैसा कि आपको पता है, और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये जो पहला प्रोडक्ट हमें मिला हुआ था जिंक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो ये हम लोगों ने इसके साथ जो है वो आपस में इसे ऐड कर दिया। अब देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे है और क्योंकि जैसा कि हमें पता है O का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कार्बन से ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इनके पास चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन में जो है वो बढ़ जाती है।
इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। और कार्बन में क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतना क्लियर हुआ। और जैसा कि हम यहाँ पे जान रहे हैं CH2 में जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये वाले कार्बन में निगेटिव चार्ज है, ये वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। अब जानते हो क्या होगा, यहाँ पे आकर के ये बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो आपका CH2 COO C2H5 है वो नीचे आकर के इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए कैसे जुड़े हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको CH3 ऐसा लिखना है और इतना को आपको यहाँ पे नीचे लाके जोड़ देना है कार्बन के साथ। क्लियर हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ऑलरेडी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको C बॉन्ड O माइनस करके जो है वो लिखना है, क्योंकि O में निगेटिव चार्ज है। अब ये Zn पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो Zn आकर के O के साथ जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से बन जाएगा आपका O माइनस ZnBr। क्लियर हुआ आपको। ये आपका कंपाउंड विशेष प्रकार का मिल गया। अब हम इसका जो है वो हाइड्रोलिसिस जो है वो कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। H+, जैसे कि आपको पता है H2O है, तो OH माइनस और H प्लस आयन हमें जो है वो देते हैं। कितने प्रकार का हुआ, OH माइनस और H प्लस, H2O, OH माइनस और H प्लस, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, इसमें से जो H प्लस है, ये जो H प्लस है वो O के साथ आकर के बॉन्ड बना लेंगे। मीन्स यहाँ पे आपका OH बन जाएगा और ये ZnBr जो है वो यहाँ से हट जाएगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, ZnBr यहाँ से हट जाएगा और ये जो आपका H प्लस है वो इस O के साथ आकर के जुड़ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक H प्लस बना है और एक OH माइनस बना है, क्योंकि H2O हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो H प्लस वाला होगा वो O के साथ आकर के जुड़ेगा और जो OH माइनस होगा वो Zn के साथ आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि Zn में पॉजिटिव चार्ज है, हम जो OH यहाँ से ले रहे हैं उसमें निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ आकर के ही जुड़ेगा। तो क्या होगा, आपका ZnOH Br करके प्रोडक्ट बन जाएगा और ये जो ZnBr है वो यहाँ से OH के साथ जो है वो बाहर हो जाएंगे और ये आपका बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये जो आपका OH है उसे मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखा हुआ है और ये जो है उसे एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो क्लियर हुआ हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये कैसे बना। तो यही है आपका रिफॉर्मेट्स रिएक्शन। तो मैकेनिज्म के थ्रू हम समझ गए कि कैसे हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो मिला, कैसे कैसे हम यहाँ पे एसीटोन ब्रोमो एसिटिक एस्टर का जो है वो रिएक्शन कराए हैं। तो आई होप यू गाइस ये मैकेनिज्म भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।